बच्चों, आज की कक्षा में हम पवन धूतिका के छंद संख्या 14 से 18 तक का अध्ययन करेंगे। तो कृष्ण की विशेषताएं बताती हुई राधिका कहती हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपेड़ होगा। आपेड़ मतलब मुकुट। कि हे पवन, जब तुम कृष्ण के दर्शन करोगी तो देखोगी कि उनके सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और दोनों कानों में सोने के कुंडल सुसज्जित होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। केयूर मतलब बाजूबंद, जिसे आप लोग आर्मलेट्स भी इंग्लिश में कहते हैं। तो नाना रत्ना कलित, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजाओं में बहुत ही सुंदर, मंजू मतलब सुंदर, बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित, लसित मतलब सुशोभित, उनका कंबुसा कंठ होगा। कंब कहते हैं शंख को, और मोती की माला से सुशोभित उनका शंख के समान गला होगा। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। हे पवन, तुझ में यह गुण नहीं है कि तुम वाणी से किसी को अपनी व्यथाएं, अपनी दुख कथा सुना सको, लेकिन तुम कार्य व्यापारों को बड़ी प्रखर मति, तीव्र बुद्धि से और युक्तियों से चलाना, और इन तरीकों से चलाना कि जो बैठे हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादल के समान कांति वाले, बादल के समान सांवली आभा वाले कृष्ण यदि उस महल में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में स्थित चित्रों को ध्यान से देखना, जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र को कोई। विरह विदुरा मतलब विरह से व्याकुल, और यदि उन चित्रों में विरह से व्याकुल किसी स्त्री का चित्र दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसको भाव से यों हिलाना। तो उस चित्र के निकट जाकर उसे इस भाव से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, और उस चित्र को अचानक हिलता हुआ देखकर प्रियतम भी आश्चर्यचकित होकर जिससे उस चित्र की ओर देखने लगें। आशा है यों सूरति उनको हो सकेगी हमारी। सूरति मतलब याद आना। हो सकता है कि उस हिलते हुए चित्र में विरह विधरा का चित्र देखकर उन्हें हमारी याद आ जाए। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और यदि उस महल में किसी बाग बगीचे का चित्र हो, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस उद्यान के चित्र में बहुत अत्यधिक मात्रा में प्राणी व्याकुल होकर घूमते दिखाई दें, तो जाके सन्निकट उसके और हिलाना उसे भी। तो उस चित्र के निकट जाकर तुम उस चित्र को भी हिलाना। देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, और इस प्रकार देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल व्यक्तियों की याद करा लेना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। कोई मुरझाया हुआ, कुमला मतलब मुरझाना, तो कोई और कुसुम फूल, कोई प्यारा सा फूल जो कि मुरझा कर उस घर में पड़ा हुआ हो, तो उसे उड़ाकर प्रियतम के चरणों के समीप लाकर डाल देना। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और हे पवन, इस प्रकार तुम उन्हें यह बता देना कि फूल के समान एक कोमल बालिका म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, आपके विरह में मलिन होकर आपके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती है। तो बच्चों, ये आज के काव्य खंडों की व्याख्या हो चुकी है। अब कुछ प्रश्नों पर विचार कर लिया जाए। तो पहला प्रश्न है, आपेड़ और कंब का अर्थ बताइए। तो जैसा मैंने बताया, आपेड़ का अर्थ होता है मुकुट और कंब का अर्थ होता है शंख। दूसरा प्रश्न,
कृष्ण के पहनावे का राधिका ने पवन दूतिका से किस प्रकार वर्णन किया? तो राधिका ने पवन से कहा कि कृष्ण के सिर पर एक अलौकिक मुकुट होगा जिसे राजा पहनते हैं। दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल पहने होंगे। भुजाओं में विविध रत्नों से जड़ित सुंदर केयूर अर्थात बाजूबंद होंगे और उनके शंख के समान गर्दन में मोती की माला सुशोभित होगी। तीसरा प्रश्न, राधा ने पवन दूतिका से कृष्ण को किस प्रकार अपनी याद दिलाने को कहा? राधा ने कहा कि यदि उनके भवन में किसी विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र हो तो उस चित्र को इस भाव से हिलाना कि कृष्ण को हमारी याद आ जाए। चौथा, राधा कुम्भलाए हुए पुष्प के विषय में पवन दूतिका से क्या कहती है? राधा कहती है कि यदि कोई मुरझाया हुआ पुष्प उस सदन में पड़ा हो तो उसे उड़ाकर कृष्ण के चरणों पर डाल देना, और ताकि उन्हें यह अनुभूति हो जाए कि राधा भी उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती है। पांचवा प्रश्न, विरह विधुरा शब्द का क्या अर्थ है? विरह विधुरा शब्द का अर्थ है कि अपने प्रियतम के वियोग में व्याकुल स्त्री। छठवां, देवात्मा कृष्ण को ब्रज के व्याकुल प्राणियों की याद पवन को किस प्रकार दिलाने को राधा ने कहा? राधा ने कहा कि यदि उनके महल में किसी उद्यान का चित्र हो और उसमें अत्यधिक मात्रा में प्राणी व्याकुल होकर घूमते हुए दिखाई दें तो उस चित्र को भी इस भाव से हिलाना कि प्रियतम उस चित्र को देखें और उन्हें ब्रज के व्याकुल प्राणियों की याद आ जाए। तो बच्चों आज इतना ही, अगली कक्षा में।